तो बहन जी, ये सुनने में भी आ रहा है कि जो बच्चे को जैसे मारा पीटा गया, ये लोग ये ज़्यादा फैला रहे हैं, पर आपने बताया कि उसे समझाया गया, तो ये क्या क्या हुआ था उस समय? एक्चुअली आप यहाँ पे थे? हम नहीं थे, लेकिन जो बता रहे हैं कि उसके हिसाब से जो हुआ था, वो उसने आके यहाँ पे शिवलिंग पे जो है पेशाब किया था। तो देखा बच्चों ने, तो वो भाग के आए और उसे पकड़ा। तो वो उन बच्चों से भी उसने यहाँ पे बैठने लगा। जब उसको दो थप्पड़ मारे, जब उसने बताया कि मैं जी गलती हो गई, मैं तो पानी पीने आया था। जब उससे पूछा कि क्या कर रहा था, कि मैं तो पानी पीने आया था जी। तो फिर जब उसको देखा कि नहीं वो पेशाब कर रहा है, क्योंकि देख लिया था कैमरे में, तो उसकी फिर पिटाई की गई। तब उसने जाके बाहर, मुसलमान तैयार थे क्योंकि उन्होंने जाके इसका केस FIR करा दी कि हाँ जी हमारे बच्चों को पीटा है, सर फोड़ दिया जी इसका, जबकि उसका कुछ नहीं हुआ था। आप अगर देखेंगे मीडिया में भी, पहली फोटो जो उनकी रिपोर्ट की है उसमें बच्चे के सर पे कोई पट्टी वट्टी नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी ही पट्टी मेरे ख्याल से वो हल्का लंबा है, आप नेता जो है जी जी, उन्होंने कांग्रेस उसके, हाँ उसमें सर के ऊपर उसकी पट्टी बांध रखी पूरी की पूरी। जबकि सर पे अगर फटा होता, कुछ हुआ होता, तो पहले ही पट्टी कराई होती उसके परिवार वालों ने, लेकिन नहीं। वो बाद में जब नेता आ गई हैं, उन्होंने अपनी नेतागिरी दिखा के अपनी पूरी, और सर पे उनकी पट्टी बांध के उनके अपने साथ उनकी वीडियो बनवाई है। जी। हाँ जी। तो मतलब पहले भी यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है? यहाँ से हमारे गुरुजी जब से हैं, जब से 4 बार यहाँ डकैती पड़ चुकी है। और डकैती जो है वो मारने के प्लान से आते हैं, लेकिन हम खोज के समझते हैं कि वो किसी तरह की हानि नहीं, क्योंकि इस हमारे गुरुजी से पहले जितने भी यहाँ पे मेहनत हुए, उन्होंने या तो उनकी हत्या कर दी या उनको मार पीट के भगा दिया। वो तो गुरुजी हमारे यहाँ 15-16 साल से हैं, तो यहाँ पे उन्होंने माहौल को, यहाँ जो आबादी है वो 95% मुस्लिम माहौल है, और 90% वोट जो है वो मुस्लिम है। तो पुलिस प्रशासन भी सब उनके दबाव में रहता है। यहाँ के जो नेता हैं वो भी सब उनके दबाव में, क्योंकि वोट मिल चाहिए तो उनको ही। इस वजह से यहाँ पुलिस प्रशासन से ज़्यादा हमें परेशानी होती है, वो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखती। यहाँ पे अभी तक जो 4 हमारी रिपोर्टें हुई हैं डकैती की, उसकी कोई खोजबीन नहीं हुई है कि किसने की, कहाँ करी, जबकि वो ही करने आते हैं सब। यहाँ हम बिल्डिंग मंदिर के लिए सामान लाते हैं तो वो चोरी करने आते हैं। हमारी जो बहन बेटियाँ आती हैं यहाँ पे सुबह शाम मंदिर में, तो वो उनको छेड़ने के लिए आते हैं। उस वजह से परेशान होकर ये 10 साल पहले ये बोर्ड लगाया गया, आपने देखा होगा बाहर, जो कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और ये आसपास के क्षेत्र में नहीं कि पूरे भारत में, भारत से बाहर भी लोगों को पता है कि एक मंदिर डासना है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है जी। तब फिर उसके बाद वो कैसे अंदर आया। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ है या फिर क्या? ये हमारे गुरुजी के मानने की बहुत पुरानी साजिश चल रही है। क्यों? गुरुजी ने ही हिंदुओं को जागरूक किया, और मोहम्मद कुरान और इस्लाम के बारे में, हदीस के बारे में, कि ये मोहम्मद जो था ये बलात्कारी था। मोहम्मद जो था ये एक लुटेरों गैंग का पहला लीडर था, जिसने हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित करके अपना राज्य जो स्थापित किया था। और उसी के ये अनुयायी जो है सारे जो मुसलमान में हैं, ये उसी के अनुयायी, उसी के चेले हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उसी की जो रीति है उसी को अपना रखा है इन्होंने, कि हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटो, हिंदुओं के घरों को कब्जा करो और हिंदुओं की हत्या करो। जी। अच्छा, अभी यहाँ पर जो BSP के MLA हैं जो एक मुसलमान है, उन्होंने बोला कि मंदिर के अंदर मैं प्रवेश करके दिखाऊंगा। ये उन्होंने वीडियो में कहा था कि मैं शुक्रवार को आऊँगा 1 बजे और यहाँ आके बोर्ड उतारूँगा। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार थे, लेकिन वो कल नहीं आ पाए। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि वो ये ना समझें कि मैं आऊँगा बोर्ड उतार दूँगा। हम जब तक जीवित हैं इस बोर्ड को हटने नहीं देंगे, ये बोर्ड हटेगा नहीं। और अब हर मंदिर पे यही बोर्ड लगेगा कि ये हिंदुओं की पवित्र स्थली है। वो आए पूजा करें, हम उनका अपने विधि विधान से, जो हमारे हैं वैदिक, उसके हिसाब से उनका पूजन करवाएंगे पूरा विधि विधान से। कोई बात नहीं, पूजा करने के लिए आए, लेकिन यहाँ हमारी मूर्तियों को अगर अपवित्र करने के लिए आएंगे तो उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। वो जैसे भी आएंगे हम उसके लिए तैयार हैं। जी। देखिए, आसिफ के नाम पे ना पूरे देश से फंडिंग हुई है, और उसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग देने वाले हिंदू लोग हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो मजार बना रखी हैं, इसमें 90% जो हिंदू जाते हैं सर फोड़ने, उन्हें ये नहीं पता जो वो किस चीज़ की मजार है, कुत्ते की है, गधे की है, किसकी है, लेकिन वो सर फोड़ने आएंगे। आप 2 ईंट रख के उसके ऊपर हरा कपड़ा रख दीजिए और उस पर 2 रुपये चढ़ा दीजिए, आपको शाम को वहाँ 200 रुपये मिल जाएंगे कम से कम। तो हिंदुओं का तो ये काम है कि कहीं भी जाके सर फोड़ दो। आज सबके घरों में
एक मुसलमान पूजा जाता है जिसको कहते हैं साईं शिरडी का, जिसका नाम चांदनी है, बाप का नाम बकरुद्दीन था। वो खुद लुटेरा था, ऐसे ही जासूसी करता था, मुखबरी देता था अंग्रेजों को। लेकिन आज प्रत्येक घर में मिलेंगे, वो हर मंदिर में मिलेंगे ज़्यादातर। तो ये तो हिंदुओं का है कि जहाँ भेड़ चाल में चल रहे हैं। लेकिन यही हाल रहा तो ये जितने भी हैं फंडिंग देने वाले या उनकी सहायता करने वाले, सबसे पहले उन्हीं के घर में हमला होगा, उन्हीं की बहन बेटियाँ वो करी जाएंगी, लव जिहाद में फंसाई जाएंगी। और लव जिहाद नहीं है, ये तो पूरा जिहाद है इनका कि हमको काफिर, क्योंकि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। काफिर के घर में औरत क्यों रह रही है? वो मोमिन जो इस्लाम को मानता है, वो मोमिन के लिए है। आप जाओ उसको उठा के लाओ, जो काफिर है उनकी हत्या करो, और वो जो औरत है उनको अपने पास ला के रखो। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मंडियाँ हमारी पहले भी मंडियाँ लगाई गई हैं औरतों की, हमारी बहन बेटियों की। जो अफगानिस्तान में एक दरवाजा है जिस पे लिखा हुआ है दुख्तरे हिंद दिनारे दो, यानी कि हमने हिंद की बेटियां 2-2 दिनार में यहाँ पे बेची हैं। जी। अच्छा पंडित जी, मुझे एक बात ये बताइए कि पिछले 10 सालों से बोर्ड लगा हुआ है। आपने बताया कि 4-5 बार ऐसी घटनाएं और भी हो चुकी हैं। तो अभी क्या पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपकी कुछ सहायता कर रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन क्या सहायता, क्या वो समाज में रह के समाज में हिंदुओं की रक्षा करे, वही बहुत है। वो हिंदुओं की बातों को सुने। इस समय मैंने बताया आपको दासना की जो 90% वोट वो मुसलमान है, 95% जो आबादी है वो मुसलमान की है। यहाँ एक मसूरी थाना है, थाने को लूट के आग लगा दी गई, पुलिस वालों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा वहाँ से। तो यहाँ के मुसलमान वो हैं कि वो हिंदू को नहीं देखते, हिंदू ने किसी कीमत पे नहीं चाहिए। वो काफिर है, काफिर का कत्ल होना ही होना, उनकी हत्या होनी है। ये पुलिस को भी समझ आना चाहिए कि आज हमारी बारी है तो कल को उनकी भी बारी है, क्योंकि वो काफिर हैं वो भी। लेकिन पुलिस को ये है कि नेता अपने दबाव में रखते हैं, तो नेता को वोट चाहिए होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। पंडित जी, पहले आप अगर देखेंगे, आप पिछले कुछ समय से कभी अंकित शर्मा, कभी कमलेश तिवारी या फिर कभी डॉक्टर नारंग, जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की जा रही है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इसके विषय में क्या कहें। अगर एक संख्या आपने तो 3 गिना दी है, हम आपको गिना देंगे। हमारा यहीं पे डॉक्टर BS तोमर थे जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे यहाँ पे, और गुरुजी, उनके लिए यहाँ पे पंचायत होती है मुसलमानों की, बाकायदा फंडिंग की जाती है और फतवा जारी करके कि हाँ जी इनकी हत्या की जाए। डॉक्टर BS तोमर दिन दिहाड़े यही नाबालिग बच्चों से उनकी हत्या कराई गई, जिन्हें आप कहते हैं ना मासूम, वो पानी पीने नहीं, वो मंदिर की रेकी करने आते हैं कि इसमें हाँ जी गुरुजी हैं कि नहीं। अभी अगर वो होते तो हो सकता है उन पे हमला होता। तो वो तो बच्चों को तैयार कर रहे हैं हर जगह। हर जगह उन्होंने ये आर्मी बना रखी है अपनी, लव जिहाद के नाम पे। मदरसों में यही ट्रेनिंग दी जाती है। 5 वक्त के आप जो नमाज पढ़ते हैं वो यही है कि काफिरों को कत्ल करने के लिए। जी। पंडित जी, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है? देखिए, योगी जी जो हैं वो स्वयं भी इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं, ये नहीं, और वो बहुत कर्मठ मुख्यमंत्री हैं और अपने, लेकिन प्रशासन जो है वहां तक पूरी बात नहीं पहुंचाता है। ये नहीं है कि बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से हमें यह सुधार की जरूरत है। हम यहाँ देखते हैं प्रशासन जो है वहां तक पूरी बात नहीं पहुंचाता, या उनकी जानकारी में नहीं आ पाती है। क्योंकि अगर उनकी जानकारी में होती तो वो जरूर उस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करते, वो कदम उठाते। वो जागरूक हैं, ऊपर से वो सन्यासी, वो खुद भी स्वयं एक सन्यासी हैं, तो सन्यासी की पीड़ा समझ सकते हैं। क्योंकि आप देख ही रहोगे अभी कितनी सन्यासियों की हत्या हो रही है, ये सब जिहादियों द्वारा हो रही है। जी।